पिछले कुछ दिनों में बात सब पर हुई, रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर बात हुई, विराट कोहली के फ्यूचर पर भी बात हुई, लेकिन एक नाम, एक वो शख्स जिसके ऊपर सबसे कम बात हुई, जिसको धीरे-धीरे टीम से बिल्कुल गायब कर दिया गया है, जिसको टीम में ना तो सेलेक्ट किया जा रहा है, ना कोई चांसेस है कि उसे आने वाले टाइम में सेलेक्ट किया जाएगा। शुभमन गिल की भी बात होती रहती है, हर्षित राणा द मेन प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट उनकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलती रहती है, लेकिन वो एक नाम जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए था, वो एक नाम जो इंडिया का जो सेकंड फास्ट बॉलर, जो सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर के नाम में जो जोड़ा जाता है, वो नाम होना चाहिए था, लेकिन वो नाम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी एक ऐसा नाम जो आज से दो ढाई साल पहले हर फॉर्मेट में सबसे पहले रखा जाता था। इस सीम से मोहम्मद शामी बॉलिंग करते हैं, वो सीम शायद ही कोई बॉलर उस सीम से, उस स्टाइल से बॉल कर सकता है, क्योंकि जब मोहम्मद शामी बॉल डालते हैं तो सबसे अच्छी सीम जो दिखती है वो मोहम्मद शामी की दिखती है। एक बॉलर की जो खूबसूरती दिखती है वो सीम में दिखती है। तो मोहम्मद शामी ना तो टेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं उनको, ना ओडीआई में कंसिडर कर रहे हैं उनको, ना टी20आई में कंसिडर कर रहे हैं उनको। बीच में फिटनेस इशू था और अब धीरे धीरे उन्हें टीम से गायब कर दिया गया है और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि उनकी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट डन है। जैसे पहले भी कई प्लेयरों को बीच में लटका कर छोड़ दिया गया, वैसे मोहम्मद शामी को भी बीच में छोड़ दिया गया है। भुवनेश्वर कुमार भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि उन्हें भी बीच में इसी तरह छोड़ दिया गया है। उन्हें क्लेरिफाई ही नहीं किया गया है कि आपका हो गया, आप अब टीम में, आपको अब टीम की ज़रूरत नहीं है, टीम को आपकी ज़रूरत नहीं है और आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर प्लेयरों को क्लेरिफाई ही नहीं किया जाता है कि आप टीम में हो या फिर नहीं हो। तो मोहम्मद शामी को भी कुछ इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। मोहम्मद शामी की आप बॉलिंग की भी एग्जाम्पल देख लो। 2023 वर्ल्ड कप जब हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई, टीम में एक बॉलर की ज़रूरत पड़ी, तो मोहम्मद शामी वहाँ पर आए और अपनी बॉलिंग से उस वर्ल्ड कप को अपना बना लिया। और जिस तरह की बॉलिंग मोहम्मद शामी ने उस वर्ल्ड कप में की थी, आप एक मैच छोड़ दो, आप बाकी सब मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल और हर जगह बात कर लो, मोहम्मद शामी ने अपना जादू बिखेरा था। लेकिन जिस तरह से उन्हें गायब कर दिया गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी वो खेले थे लेकिन थोड़ा हल्के फॉर्म में थे, लेकिन थे, अच्छी बॉलिंग करी थी मोहम्मद शामी ने। उसके उससे पहले वो अनफिट थे, उसके बाद भी थोड़ा फिटनेस का इशू था। टेस्ट में 2024 के टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसमें चर्चाएं काफ़ी चली कि मोहम्मद शामी कब आएंगे, ना वहाँ पे भी सेलेक्ट किया गया। उसके बाद तो अब एकदम टीम से गायब है। अभी फिट है लेकिन टीम में मौका ही नहीं मिल रहा है। जब से जीजी एरा शुरू हुआ है, प्लेयरों कब आते हैं, प्लेयर कब चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी काफ़ी सारे प्लेयरों का ऐसे डेब्यू देकर छोड़ दिया गया। सो मोहम्मद शामी को क्लैरिफाई कर देना चाहिए लोगों को कि अब आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम ओवर हो गया है और आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और एक रिटायरमेंट गेम मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शामी को गायब कर दिया गया है, जिस तरह से उनको आधे बीच में मझदार में लटका कर छोड़ दिया गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मोहम्मद शामी एक अच्छा बॉलर, एक ऐसा बॉलर जो टीम में शायद हो भी सकता था, क्योंकि जिस तरह की स्विंग और सीम मोहम्मद शामी डालते हैं शायद ही कोई डालता है। तो और बैटिंग से भी योगदान है। आप 2022 का जो इंग्लैंड टूर था उसमें आप एक इनिंग याद करोगे मोहम्मद शामी की, जो जसप्रीत बुमराह के साथ साझेदारी हुई थी, वो वन ऑफ द बेस्ट बाय एनी बॉलर खेली गई इनिंग थी जो मोहम्मद शामी ने खेली थी। जो विराट कोहली का जो आपको याद आता है, जो हडल याद आता है, उसमें बहुत बड़ा रोल था मोहम्मद शामी के रन्स का। तो बैटिंग से भी अच्छी पारियां खेली, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया और उन्हें इस तरह से गायब कर दिया गया और आगे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो मोहम्मद शामी को अब ये समझ लेना चाहिए कि बस हो गया, अब आपको मौका नहीं मिलेगा, अब आपको साइडलाइन कर दिया गया है। सो कुछ इस तरह से मोहम्मद शामी का भी करियर ख़त्म कर दिया गया है। आपकी क्या राय है, मोहम्मद शामी को और आगे खेलने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जीजी एरा में न जाने क्या क्या और देखने को मिलेगा। बाय बाय।